मुता आज भी अलाउड है। पता है आपको इस बात का? मुता क्या होता है? कि आप एक औरत को, मुसलमान औरत को 3 दिन के लिए शादी कर लें और डिंग डोंग करने के बाद 3 दिन बाद छोड़ दें उसको। जी तो पहले होता होगा, इसमें दिखाऊं लिखा आपको? नहीं नहीं, है। आज आज अलाउड है, आज टुडे, इन टुडेज टाइम अलाउड है। अब तो ठीक है, वैसे तो वो भी लिव इन भी अलाउड है। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप भी तो आज अलाउड है, कुछ जगह पे नहीं है, तो आप हर मुता जगह को नहीं कर मानते हैं ना? सकते आप। आप मुता को हाँ? मानते हैं ना कि इट्स ओके? नहीं, हम नहीं मानते हैं। ओके, क्यों नहीं मानते? इस जो आपने मुझे आर्टिकल दिया है इसके अंदर तो मुता अलाउड है, इस दिखाइए कहाँ वेबसाइट लिखा के है, थ्रू। दिखाइए देखे। ओके मेरी जान, ये ले मेरा बच्चा। तुझे पता है कि ये शियाओं की वेबसाइट है? तुझे ये भी नहीं पता? ये ले मेरा बच्चा, ये देख, मैं हूं ना। टेम्परेरी मैरिज इन इस्लाम पार्ट 3, एविडेंस फ्रॉम द सुन्नी हिस्ट्री फिक मिसलेनियस बुक्स एज वेल। तो ये तो फिक्का ये है ना। आपको अबे हाँ ठीक है, सही है, पढ़िए 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 पढ़िए, ठीक है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तू सुन्नी होके मुझे शिया वेबसाइट से मोहम्मद प्रूव करने लगा है। इसी वेबसाइट के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि आयशा ने हाथ धरा था मोहम्मद की कत्ल में। उसी वेबसाइट में यह भी लिखा हुआ है कि आयशा जो है एक बुरी औरत थी। शिया वेबसाइट से तू मोहम्मद प्रूव करने लगा मुझसे। शिया कब हुआ तू? अरे हिस्ट्री इसमें सही लिखी है ना, हिस्ट्री तो लोगों को पता, सही सही हिस्ट्री पता सही लिखी थी। है, सही लिखी है ना हिस्ट्री। इसके अंदर हाँ सही कत्ल, लिखी है हिस्ट्री। फातिमा का कत्ल किसने किया है इस वेबसाइट के मुताबिक? हजरत फातिमा का कत्ल के अंदर हाथ किसका था इस वेबसाइट के मुताबिक? उन्हीं का था, वही जो बेकार हो गए थे, इस्लाम छोड़ दिए बेकार थे। हो गए थे हाँ, जो कि इस्लाम को उस्मान का जान था? दे के छोड़ कि दिए थे उस्मान इस्लाम। का था? हाँ उस्मान ही होगा फिर। उसने उसने नेपोटिज्म पे तो बहुत किया था शायद। हजरत उस्मान तीसरे हाँ, खलीफा। और नहीं नहीं उस्मान। हाँ उस्मान तीसरे, हाँ नहीं, बस क्या फर्स्ट नहीं, क्या हाँ, क्या हाँ, क्या हाँ या नहीं, हाँ या उमर नहीं? तीसरा थे ना। हे टपा टप क्या कर रहा है? शिया मतलब वेबसाइट दे रहे मेरे को उमर तीसरे थे ना। इसको ये भी नहीं था पता कि पहले दूसरे तीसरे चौथे खलीफा कौन है। अबू बकर पहले हुए हैं, उमर दूसरे हुए हैं, उस्मान तीसरे, अली चौथे। अबे आगे तो अबे प्रॉफिट शिया, होंगे। अबे शिया वेबसाइट से प्रूव करेगा मुझे कुछ भी? भाई पहले तो प्रॉफिट होंगे, उसके बाद आगे जाएंगे ना हम लोग। अबे शिया वेबसाइट से प्रूव करेगा तुम गलत रेफरेंस बताए कि नहीं, पूरी हिस्ट्री में बताए जितना ही अबे पढ़े थे। अबे शिया रेफरेंस नहीं बताए मैंने, मैंने सुन्नी रेफरेंस बताया। शिया रेफरेंस में जाऊंगा तो चलो आयशा से ज्यादा बुरी औरत कोई नहीं है। दिखाओ आप अपनी सुन्नी का, दिखा दो जो हिस्ट्री दिखा रहे हो, वो जो सही बताए कि नहीं। चलो ठीक है। सर 44,787 लोग हमें देख रहे हैं दोनों चैनल्स मिला के, ठीक है? तुम मुझे सुन्नी होके शिया रेफरेंस दे रहे हो और तुम मुझे कह रहे हो कि ये वेबसाइट अशीती इंसाइक्लोपीडिया, भाई हम सब सेम अशियती है, कुछ इंसाइक्लोपीडिया अलग नहीं एक है। सही इंसाइक्लोपीडिया है। तुम मुझे ये बता रहे हो। हाँ हम और सब एक है, कोई अलग नहीं है। इसके मुताबिक इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक मुता यानी के टेम्परेरी प्रोस्टिट्यूशन इज हलाल, दम्मक हलाल। यानी कि आप पैसे दें और 3 दिनों के लिए या 3 सातों के लिए एक औरत के साथ डिंग डोंग करें और फिर उसको छोड़ दें, ये दम्मक हलाल है। हाँ ठीक है। ठीक तो है? हाँ अपनी तो अपनी अपनी बेटी को दोगे इस तरीके से? अरे मेरी बात तो सुनो, कि कब की बात हो रही, देखो पहले ना हिस्ट्री की बात हो रही है। उस अरे समय हिस्ट्री अलाउड की था। नहीं बात हो रही, अभी की बात हो रही है। आज 3 दिन का नहीं होता, आज तो 3 मिनट में होता है, 3 मिनट में काम खत्म हो जाता तीन है मिनट लोगों का ओके, भाई। 3 मिनट वाला अलाउड है ना? अब भाई लोग करते हैं, अलाउड है, पैसा देके क्या करेंगे भाई। माशा, ये चलो, इस्लाम ने अलाउ किया सर। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस्लाम से ज्यादा कंजर रिलीजन कोई नहीं है। थैंक्स अ लॉट, आई अप्रिशिएट दैट। सबने अलाउ किया है ये चीज। आप इस्लाम में क्या बोल रहे हो, सब जगह है ये, किस किस जगह जगह पे नहीं है? है। कहाँ पे लिखा सब है? किसी जगह, और जगह? किसी और जगह हर कहाँ लिखा है? जगह। कहाँ हम्म लिखा है? एक रेफरेंस दे दो। ये कि ये अरे अभी लिव इन रिलेशनशिप वेस्टर्न कल्चर में आज का बता दिया आपको। तो वो लाइव रिलीजन देख तो नहीं है ना, लीजिए आज वो के। रिलीजन तो नहीं है ना, कोई कर रहा है मगर इस लिव मेजोरिटी इन रिलीजन क्या है, रिलेशनशिप। मेजोरिटी तो, रिलीजन क्या है वहाँ पे। तो इस्लाम एक चवल दीन हुआ ना, मुता जिंदाबाद हो गया ना।
नहीं, मुता क्यों जिंदाबाद होगा? देखो, जरूरत के हिसाब से, जहां पे आपको लग रहा है कि भाई लेडीज कम है, जहाँ लेडीज ज्यादा है, उस हिसाब से आप डिसीजन लोगे कि अपने हिसाब से ही बना दोगे कि डिसीजन हो गया हो गया? सोचो ना एक बार, दिमाग से सोचते नहीं हो आप लोग। लिव इन रिलेशनशिप इज समथिंग एल्स, और 3-4 दिनों के लिए एक लड़की को लेना टेम्परेरी तौर पे इज समथिंग एल्स। हाँ, पर वही है, जानना या तो भाई तुम, बहुत से देखो क्या है, उस समय मुस्लिम बहुत कम थे, तो भाई उन लोग अपने हिसाब से देखे चीजें को, अपने हिसाब से दिमाग अरे लगाए। आज के दिन में अलाउड है। आज के दिन में कहाँ अलाउड है? दिखाओ ना आप, किस कंट्री में दिखाओ अलाउड है भाई? अब भाई क्या ये क्या कह होता है? रहे ओ यार, ये जिस इलाके की वेबसाइट है ईरान की, वहां पे आज भी अलाउड है, जाओ जाके कर लो। तो ईरान होता में तो है, हिजाब भी, इसमें हिजाब नहीं लिखा है, दिखाइए हिजाब भी लिखा होगा इसमें तो। बिल्कुल लिखा। हाँ, तो फिर चल रहा है डिबेट, उसमें बकैती चल रही है, तो उसमें क्या कर सकते हैं अब? क्या मतलब? किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद होती चीजें। तो फिर यार तुम्हारा दिमाग सही है। मैं कह रहा हूँ किसी पे थोपनी नहीं चाहिए चीजों को। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? जो लिखा हुआ है वो मानना पड़ेगा। नहीं, यही गलत, देखो चीजें चेंज भी तो होती है ना। कुरान चेंज इवोल्यूशन हुआ? नहीं होता क्या कुरान इंसान चेंज में? करोगे? कुरान चेंज करोगे? कुरान को कोई चेंज कर, जब पहले की बुक जब चेंज नहीं करी किसी ने, जब जिसने चेंज करी उनको इतना गुना मिलेगा आगे, तो हम क्यों अपनी कुरान चेंज कर दें? हमें अपना तो गुना फिर नहीं करना ना। कुरान में लिखा हुआ है ना हिजाब करो, कुरान में लिखा हुआ है मुता करो। हाँ, तो देखा जाए आज के हिसाब से सही भी होता है ये सब चीजें, जरूरत भी है। तो कुरान सिर्फ उस वक्त के लिए था, अब नहीं है। हम्म। कुरान सिर्फ उस वक्त के लिए था, अब नहीं है। नहीं, सब पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है कुरान, सब पूरे हाँ तो जितने फिर भी कुरान के हैं। मुताबिक मुता है ना, तो फिर बगैरती होगी ना इस्लाम में। बगैरती कैसे हो गई? मुता आज बगैरती भी नहीं ठीक है। है। हाँ। प्रोस्टिट्यूशन बगैरती नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हो मोता का मतलब ये, तुम मैं ये समझू कि प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, वो सब हो रहा है, पॉर्न स्टार चल रहा है, सब नहीं ना? क्या मतलब? प्रोस्टिट्यूशन में और मुता में फर्क क्या, बताओ? मैंने मुझे किसी तो लड़की सेम लग को रहा है, हायर किया है मुझे कि सेम 3 दिन लग उसके रहा है, साथ सेक्स करूंगा, इसमें और प्रोस्टिट्यूशन में फर्क क्या है? मुझे तो सेम लग रहा है। तो फिर इस्लाम प्रोस्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है, इसका मतलब है। अरे देखो ना, कंडीशन के साथ कर रहा है ना पर। कंडीशन के साथ प्रोस्टिट्यूशन अलाउ हो तो ठीक है। भाई और क्या अलाउड है भाई? ठीक है, जब लड़का लड़के दोनों राजी तो क्या करे काजी? माशाल्लाह। लो जी, एक बात तो साबित होगी साजिद भाई, इस्लाम प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ करता। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुद इकरार कर रहे हैं उसका ना, इकरार कर रहे हैं ये। माशाल्लाह सर, ये अपनी बेटी को भी प्रोस्टिट्यूशन करवाएंगे फिर? बिल्कुल, कोई अगर चंद कपड़ों के बदौलत अगर लेना चाहे, चंद देखो कपड़ों आप, के देखो एवज, आप, तो दे देखो दी फैमिली जाएगी। से जाओगे, देखो फिर वही मैंने कहा ना, हिस्ट्री की बात उस समय सही थी, आज सही नहीं है, मैंने बोला था पहले। अब आपने देखो बेटी बोल दिया, मैं पर आपको फर्क गॉड पे क्यों? बोलूंगा। ये कोई आज दिक्कत आज नहीं। आज के टाइम में जरूरी है ना ये बात? आपने कहा है, आज उन्होंने के टाइम अप्रूव पे किया आज के टाइम में। 3 मिनट वाला जरूरी हो गया है लोगों के लिए। अच्छा 3 मिनट वाला? पर ये अगर इस्लाम में अलाउड नहीं है भाई कि यहाँ पे कि भाई सब करो, उसमें सीधा है लिखा कि भाई। लिखा हुआ है? हाँ, जो वेबसाइट आपने दी है? उसमें लिखा है ना, हमारे में उतना हम नहीं मानते ये सब चीजें। भाई जो आर्टिकल आपने दिया है तो उसमें लिखा बताओ, हुआ है। उस समय सही था, उस समय लिखा था, वो पहले का लिखा हुआ है, आज का थोड़ी लिखा हुआ है कि आप लोग जो आज का लिखा हुआ बताते हो अरे अपने भाई हिसाब। 2016 में लिखा हुआ है ना उन्होंने आर्टिकल कि ये अलाउड है, तुम लोग क्यों नहीं मान रहे, डंगर हो? अब क्यों नहीं मान रहे भाईजान? पहले उन्होंने अलाउड कहा, था तो उस वक्त हाँ, कर रहे थे ना। अच्छा उन्होंने कहा अरे पहले के 4 बीवियों के बाद भी अगर ख्वाहिश रहे तो क्या करोगे, मुता? तो वही चीज है ना, आज किसकी इतनी हिम्मत कर पाएगा, 4 बीवी, एक बीवी, 2 बीवी? भाई अगर इसलिए इसीलिए तो मुता कर देगा। चाहिए, इसीलिए तो मुता इस्लाम, चाहिए। हाँ, पर इस्लाम में इतना नहीं अलाउड है ना, इस्लाम में तो कहता है भाई एक बीवी रख रहा, 2 बीवी भी रख रहा, तो पूरा बराबर का हक दो। तो आप मुता भी करोगे तो उसको बराबर का हक पूरा देना पड़ेगा, नहीं दो ना, तीन मुता को तो आपने एक दिन बराबर का हक देना है बस, उसके बाद नहीं। नहीं, 1 2 दिन 3 दिन जितना भी देना है पूरा अच्छे से बराबर देना है, ऐसा थोड़ी कि हाँ बस उसके बाद खत्म, उसके मतलब। बाय बाय टाटा तू जा। एज अ वाइफ लिखा है ना, समझो तो बात आप, इज्जत वाला अगर चीज है ये। अच्छा अपनी अपनी बेटी को 3 दिन के लिए वाइफ बनाओगे किसी की? वो तो जो बेटी होगी देखा जाएगा। नहीं बनाओगे कि नहीं बनाओगे? आज के टाइम पे देखा जाएगा तो भाई हम चाहेंगे नहीं बने। चाहेंगे वो, नहीं? अगर अगर इस रूह से देखो, वो किसी की बेटी बनना चाहे, वो किसी की बीवी बनना चाहे 3 दिन की, बनाओगे? अब भाई उसकी मर्जी है, उसका सोच समझ के मुझे जवाब दे पा रही है कि हाँ उसे तैयार है, तो भाई मान जाऊंगा मैं। 3 दिन के लिए बनाओगे उसको किसी की? उसके अब बाद भाई, वहां से फारिग होके आई, उसे अब किसी और के साथ 3 दिन की बनना है फिर? भाई तो भाई हर इंसान की अपनी पसंद है, अपनी वो है, चाह है, अपनी
करने की इजाजत है। आप रोक नहीं सकते किसी को, न थोप सकते हो चीजें। बेहतरीन बेहतरीन, माशाल्लाह सर। खत्म हो गया सर, चाहे वो थैंक देखे यू, हो चाहे तो हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आप जुड़े। तो आप ठीक है, आप क्या इससे कर पर्सनल मत हुआ करो, फिर ना आप भी झेला करो, ठीक है? आप भी गुस्सा मत दिखाया करो सर, ठीक है जब सर, डिस्कस थैंक किया यू, करो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, और इस तारीख इस्लाम में एकदम ये सब नहीं लिखा है, पर ध्यान रखना आप सर अच्छे थैंक यू सर, थैंक यू देखना सर, है इस्लाम। टेक केयर सर, बाय बाय। वाओ मेंटेलिटी देखिए, उनकी जहनियत देखिए लाला जी, कि किस हद तक ये गिर जाते हैं इस्लाम का दिफा करने के चक्कर में सिर्फ। यार, आई एम अमेज्ड। सर सुपर चैट ले लें सर, फिर फ्री थिंकर भाई लेंगे, फ्री थिंकर भाई। आई एम एंड द बिरयानी आर वेटिंग फॉर डेविड वुड, गेटिंग वेरी हंग्री। यार पता नहीं यार, वुड भाई किधर रह गए, देखते हैं। फिशरमैन, हफ्जा से ट्यूशन देते हुए देते हुए दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। या दैट इज गुड। ओके। असल जी जी, वो हफ्ता ने देख लिया था कि ये पेंसिल किसने थमा दिया हाथों में मारिया अरे को। अरे 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 अरे, और वी हैव आवर डेविड वुड, एवरीवन वेटिंग फॉर डेविड वुड एंड ही इज हियर। वेलकम। Yeah, what's up? You hear me? What's up, what's up? Everyone has been impatiently waiting, and now they were about to go to sleep. A lot of people just left David, but you know it's very late right now in India and Pakistan, approximately 1:30, if I'm not mistaken, in India AM. But they were patiently waiting. Right now we have 4,600 people waiting just for you, my friend. Oh wow. Yeah, So I just woke up. oh, see, I told them that David is in a different time zone and he will join us. But yeah, at the end of the day, they were all waiting for you, and we went up to 5,500 viewers. But like after 12:31 ish, they started to move out, and we still have 4,500 people live watching, and they are anxiously waiting for you to describe to us a little bit about certain things. But before that, I welcome you on my channel, and what would you like to say before we start? That's up to you guys. What do you want to talk about? Oh, you have a doctorate degree in philosophy. Mhm. So we would actually try to learn from you the psychology of Muhammad. This was the stream all about. We have debated with over maybe 10 different Islamic people already so far, how he lived his life and why he was such a tyrant Mhm. and wanting the power and abusing women. So from his life, early childhood, how he grew up and all. So what do you think? What do you have to add? I'm gonna give you the mic and just let me know wherever you would like to go, and we will Mhm. go forward, and then we will open the stream for viewers to ask questions. Yeah. Well, that's one of the most interesting topics that people could discuss about Muhammad. One of the reasons is mainly because people don't know about this stuff. People don't know about Muhammad's childhood, and people don't know how that connects to uh, his psychology and what he imprinted on his community. And this came about kind of by accident. My friend Anthony Rogers read a book by the American psychologist Paul Vitz, who's world class psychologist, and Paul Vitz was actually responding to atheists. I don't know if you guys have the same things in different parts of the world, but in the U.S. and in the U.K., there's this group that were called the New Atheists, and they were more aggressive, and they generally seemed angrier and more hot. Because I was an atheist way back in the '90s, and back in the 1990s, the attitude of pretty much every atheist I knew was, okay, you know, we believe you religious people are wrong and dumb, but we don't really care what you believe. Just, you know,
kill us over anything. And that was fine. And then later, a group called the New Atheists came out, and they were more like, we have to stop religion or it will destroy us all. And they were really, really hostile towards Christianity and so on. But the attitude of the atheists was, I don't mean all atheists, I mean this more aggressive type of atheist was... Yes, we have both of them. Just to add a bit of a sentence over here, we have a lot of atheist agnostic over here watching you as well. Okay. And Yeah. there are good atheists as well, and we know a few channels who are just like this new atheist that you are proclaiming, that they are very, very aggressive towards everyone other than what their own belief system is. Yeah, and it's interesting. It's kind of interesting when an atheist comes from an Islamic background and, hey, I have to get away from Islam, and then they become atheists, but they still have a very similar mentality. Namely, I have to crush everyone who disagrees with me, and no one's allowed to disagree with me, and no one's allowed to think differently, and so on. So yeah, the attitude of of certain atheists change. And as you pointed out, there are people like the apostate prophet who, he exposes the teachings of the religion that calls for his execution. But other than that, he doesn't feel like he needs to, which makes sense, right? I mean, if you're a Christian or you're a Muslim, you believe these are matters of eternal significance. So it matters what everyone thinks. If you're an atheist, why do you care that a whole lot what people think? And the only real basis for thinking that you really need to care what everyone thinks is that if you believe that, Christians are going to destroy you or something like that, and they're coming to establish a theocracy over you or something like that, and then you get really worried. And that's why the new atheists were really, they were hyped up by certain people like Richard Dawkins and Sam Harris. And so if we don't stop this religion, they're going to destroy us all. And that got them more aggressive and so on. Anyway, Paul Witt's psychologist, and he wrote a book because it was very popular among atheists to say that Christians just have daddy issues, right? Meaning we can't function in the world without thinking that we have a daddy watching over us, right? And so the idea is that when you're a baby, you have this father figure who protects you and so on. And you get older, and eventually, hopefully, you grow out of that and become an independent person. And the attitude of atheists was, Christians just never grow out of this, and so we can't go around without our father, or our daddy, and so on. And so that the claim is that the real reason Christians believe in God is that psychologically they can't function without a daddy. And so what Paul Witt did was he showed it's actually atheists who have a problem here, because he went through the past few centuries, a couple of centuries, of the most prominent defenders of theism, mainly Christianity, and the most prominent defenders of atheism. And he went in, and then he examined their early lives. And what he found is that with the exception of Kierkegaard, every major Christian figure who's defending theism had a good, stable relationship with a father figure, whether it's the real father or someone took them in or something like that. But they had a good, healthy relationship with a father figure when they're young. Then he went to the most prominent defenders of atheism over the past couple of centuries, and he found that all across the board, they all had either their fathers left them when they were very young, or they had massively abusive, dysfunctional relationships with a father figure. So they're all either abandoned or their father figures were abusive. And so all he's pointing out there is, hey, you atheists are saying Christians just believe because of this. That would flip back on you, because I could say the reason you don't believe in God is because you had a messed up relationship with a father figure, and you despise the idea of having a father, and therefore you don't want your heavenly father. And so, okay, I will have to
intervene here because I would like to translate a little bit and summarize for the Hmm. people because you are speaking very fast for a Oh, lot sorry. of If you audience. want me to pause like every 30 seconds or a minute or so, that's fine too. No, no, it's just if you could speak a little slower because most of my audience is Indian and Pakistani, and they English is their second language. Hmm. So if we can speak slow, that will be better. But let me summarize that in Hindi and Urdu for everyone, so that they would follow you as well. So इन शॉर्ट में ये बताने चाहते हैं कि एक तो आपके नॉर्मल एथियस हैं जो कि मुनासिब अच्छे एथियस हैं, सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है, और हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे पास एथियस एग्नोस्टिक बहुत सारे हैं, साहिल भाई हैं, गालिब भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं और ये सब अच्छे लोग हैं। लेकिन एक और ट्रेंड निकला हुआ है खास किस्म के एथियस का, जो आप लोग भी जानते हैं, कुछ चैनल्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, जो कहते हैं या तो ये या कुछ नहीं। वो हर किसी के खिलाफ बोलते हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ भी बोलते हैं, वो क्रिश्चियनों के खिलाफ भी बोलते हैं, वो हर किसी के खिलाफ बोलते हैं। वो उनको न्यू एथियस का नाम दिया गया हुआ, ठीक है? और वो वाले जो न्यू एथियस हैं, वो एक ऐसी चीज है कि वो ज्यादातर वो लोग हैं जो मुसलमान थे पहले और अब एक्स मुस्लिम हुए हैं, लेकिन वो एथियसिज्म के अंदर भी उन्होंने इस्लाम को डाल दिया हुआ, ठीक है? तो ये वो वाले मुसलमान है कि उनकी कट्टरता जो है खत्म नहीं हुई, हालांकि वो मुसलमान नहीं है, अब एथियस कहलाते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। उनकी एक किताब के बारे में बात हो रही है कि उनके बारे में एक किताब लिखी थी एक बंदे ने, और वहां पे उसने दिखाया था कि ये जो नए वाले एथियस निकले, न्यू एथियस जो निकले हैं, जो कि एक्स मुस्लिम है बेसिकली ज्यादातर, वो कह रहे थे कि जो क्रिश्चियन है वो एक खुदा को जो बाप बना के बैठे हुए हैं, इस वजह से जो है ना इन्हें बाप की बड़ी जरूरत है। वर्सेस अगर देखा जाता है, फिर उसके ऊपर जब रिसर्च किया था तो पता लगा था कि इन एथियस जो लोग हैं, इनके अपने डैडी इश्यूज बहुत ज्यादा थे। अच्छा, जो डैडी इशू बहुत ज्यादा थे ना, ये असल में अब जोड़ेंगे हम कि इस किताब की वजह से ना मोहम्मद के डैडी इशू को हमने लेके आना है इसने, और उसने जोड़ना है उसके साथ। तो ये इस वजह से ये सारी बैकग्राउंड वो बता रहा है, क्योंकि हम एक जेनेरिकली फिलोसॉफिकली इसके ऊपर बात रखने लगे हैं, तो वो सारी इस किताब की इसने हिस्ट्री और बैकग्राउंड बताई है आप सबको। तो मैंने कहा जिन लोगों को समझ नहीं आई, वो जरा समझ जाएं कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, किस खास पर्टिकुलर लोगों के बारे में